कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज बात कहां से शुरू करें? हाँ, जंग से। आज हम जंग की बात करें और जंग की बात में आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। जंग-ए-अज़ीम अव्वल का तो सबको पता है, जंग-ए-अज़ीम दो का भी पता होगा, एक और भी होनी है ग़ज़वा-ए हिंद, उसका भी पता होगा। एक जंग हुई थी जिसकी वजह से दुनिया कायम हुई थी। और उसको अव्वल कहें, दोम कहें, पंजम कहें, शिशम कहें, मैं तो कहूंगा कि उसको कहते हैं जंग-ए-अज़ीम सिफर, वर्ल्ड वॉर 0, द वॉर ऑफ न्यूट्रलिटी। जंग-ए-अज़ीम सिफर। जंग-ए-अज़ीम सिफर के अंदर अहम किरदारों में से 3 के नाम बताना चाहता हूं। पहला किरदार है ऑनर का, कंपनी बॉस, मालिक, राइट? सेकेंड वन इज द कैरेक्टर ऑफ एन एम्प्लॉय एंड थर्ड वन इज द कैरेक्टर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ बॉस। अब जब हम इसको देखते हैं तो कहानी से पहले मेरा ख्याल है कि हमें यही सोचना चाहिए कि उन किरदारों की लाइफ कैसी थी, उनकी नेचर क्या थी, उनकी जिंदगी किस तरह की थी। इसके लिए हम शुरू करते हैं यहां से कि जो बॉस है, द कंपनी ऑनर, वो कैसा है? वो एक बहुत ही अमीर तरीन करोड़पति इंसान है जिसको जिंदगी जीने का शौक है। तो एक लैंडलॉर्ड आदमी जिसको अय्याशी का शौक है, लग्जरी लाइफ, लाइफ फुल ऑफ लग्जरी। सेक्रेटरी, a professional man having a pant coat and a tie and say yes boss to everything. Yes boss, yes boss, yes boss, yes boss, yes boss. Every time there is one thing, that is yes boss. No personal relation with the person, just one thing, that is yes boss. Employee, नौकर, कंपनी में काम करना, having a personal relationship with boss, जो बॉस के साथ खाना भी खाता है, ब्रेक में बैठता है, बातें भी करता है, ऐसा कुछ करता है। अब एक दिन, अब वो कंपनी जो है, उस कंपनी के अंदर we don't have computers, we have keyboard, you know, keypads to write, हम लिखते हैं, नोटपैड हमारे पास। तो होता कुछ यूं है दोस्तों, साथियों, कि कंपनी ऑनर एक दफा अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उसको बोलता है कि यार मुझे ना एक चीज का जरा है कि जो मेरा एम्प्लॉय है ना, ये बड़ा कमाल बंदा है, तो मैं चाहता हूं तरक्की दे दूं, थोड़ी तनख्वाह इसकी बढ़ा दूं। क्या कहते तुम इस बारे में? जो कंपनी जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है जी बिल्कुल आप करें, ऐसा करें, अच्छी बात है, करना चाहिए। और क्या कहे, उठ जाता है। अब कंपनी ऑनर कहता है मतलब मेरा फैसला ठीक है, इट्स फाइन। सेक्रेटरी घर जाता है, उसको पोटियां लग जाती हैं, भाग रहा है इधर उधर पागलों की तरह, फुल परेशान, हर वक्त परेशान। क्यों? अगर यार एम्प्लॉय को तरक्की मिल गई तो टीम एम्प्लॉय तो वैसे भी इसका पर्सनल रिलेशन है एम्प्लॉय और बॉस का, मैं तो लड़ लग जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। अब क्या होता? अब होता ये कि सेक्रेटरी के माइंड में आता है खुराफाती आइडिया, खुराफाती ख्याल, नेगेटिव आइडिया। आइडिया
कहानी में आगे दोस्तों ये होता है कि सेक्रेटरी एक दिन जाता है, जाके कहता है अपने बॉस को, बॉस आपने कल मेरी से पर्सनल बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, तो मैं भी आपसे पर्सनल बात करना चाहता हूँ। बॉस कहते हैं हाँ बोलो। कहता है बॉस मैं चाहता हूँ कि ना हमारी कंपनी को लोग जाने, मैं चाहता हूँ कि ना इस कंपनी में कंप्यूटर्स आ जाए, हम ज्यादा काम करें, दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में, और हम लोग बहुत तेजी से काम करें। राइट, बहुत ज्यादा ओके डन। हम ऐसा करते हैं कि हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं। टन 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 टन, लो जी कंपनी में आ गए कंप्यूटर। एम्प्लॉय जो कि नोटपैड यूज करने वाला था, उसको कंप्यूटर से कोई नो हाउ ही नहीं थी, डोंट नो अबाउट कंप्यूटर, उसको पता नहीं था कि कंप्यूटर कैसा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं पता। कंप्यूटर आ गया, सेक्रेटरी ने कहा सर मैं इसको स्टार्ट करूं, तक तक सर मैंने स्टार्ट किया, वाओ। एम्प्लॉय को, ओए तुम भी आओ, तुम भी करो। एम्प्लॉय सेड यार मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना। अब सेक्रेटरी सेड बॉस आपके सामने आप करें। बॉस कहता हाँ यार करो, आओ स्टार्ट करो, यूज करो कंप्यूटर को। मैंने नहीं करना, मुझे करना आता ही नहीं है। मुझे क्यों नहीं करना भाई, मुझे करना नहीं आता। बॉस कहता क्यों नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना आता। क्यों नहीं करना आता यार, कभी दिल ही नहीं क्या सीखने का, क्यों नहीं सीखा तुमने यार, तेरे से प्यार बहुत मिल रहा था, कहीं दिल नहीं क्या जाने, क्यों सीखा, तू काफी नहीं है, कंप्यूटर की क्या जरूरत, तू कहेगा तो मैं दिनों का घंटों में, घंटों का मिनटों में। बॉस ने बोला तुम इस कंपनी के रूल्स भूल गए। यार मेरे साथ मिलकर बनाया इसने रूल्स, मैं कैसे बोल सकता। बॉस कहता है तुमने क्यों नहीं सीखा। यार सीखना क्यों है, जब मैं तेरे पास हूं तो सीखने की जरूरत क्या है। बॉस तब के अब बॉस के तबले से हुआ ये कि बॉस ने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से बाहर निकाला। एम्प्लॉय बेचारा कंपनी से बाहर चला गया और जाकर मिला आदमी चला। अब सेक्रेटरी पे बॉस का ईमान बढ़ गया। सेक्रेटरी ने कहा ओके डन हो गया जी, अब तो मेरे पे ईमान बढ़ गया, अब तो मैं लेके जाऊंगा आगे कहानी को। सेक्रेटरी चलने लग गया, बॉस की कंपनी तरक्की कर रही थी, तरक्की करते 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 लेकिन फंड्स जो थे वो सारे सेक्रेटरी खा रहा था। बॉस परेशान था यार, खसारे में गुजारे। लेकिन बॉस ने दोबारा उसको बुलाया। बॉस ने कहा यार मैं चाहता हूं कि ना, मैंने बड़ा गलत किया एम्प्लॉय के साथ यार, अच्छा बंदा, उसको वापस बुला लो। सेक्रेटरी सेड हाँ जरूर यार सर बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं सर, बिल्कुल बुलाएं सर। हाँ यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बुला लूँ उसको, क्योंकि ना बड़ा मसला आ रहा है मुझे ना, मैंने गलत किया उस बंदे के साथ, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल मैं खुद बुलाता हूँ उसको जरा। वहां से सेक्रेटरी उठा उठ के गया वापस, परेशान, तो टट्टियां लगी, दोबारा पोटियां शुरू भाई, उसको फुल परेशान। माइंड में एक बार फिर थोड़ा बाती आइडिया है दोस्तों, फोन करते हैं एम्प्लॉय को, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ यार जी कैसे हो, हाँ यार ठीक ठाक, आप सुनो, हाँ फिटफाट तुमसे हो यार, मिलते नहीं हो अजीब इंसान हो वैसे नहीं यार मेरे को थोड़ा काम। अच्छा यार कल तुम आओ ना ऑफिस तुम्हारी बॉस के साथ, मैं चाह रहा हूँ सर में ना कि तुम्हारी बॉस से ना गुड डीलिंग हो जाए, तुम बड़े प्यारे बंदे हो। बॉस तो खैर नहीं मानते, लेकिन मैं चलो कल तुम आओ तो मैं मिलवाता हूँ। कहानी पर एम्प्लॉय को लगा यार बॉस यार सेक्रेटरी बहुत अच्छा बंदा है, मेरी काम करवाएगा, भागा इधर उधर। अगले दिन सुबह पहुंच गया, सुबह सुबह अब सेक्रेटरी ने कहा आ गए तो गुड यार, बैठो बैठो, इजी हो, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया। मैं बुला के लाता हूँ बॉस को। बॉस के पास गया, अब एम्प्लॉय बैठा है जाते हुए सेक्रेटरी ने क्या किया, टक 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 टक, उसने कंप्यूटर में कर दिया वायरस, वायरस फिर चला गया खुद ही। बॉस आया, बॉस वो आया मिलने आपसे, वो ये क्या, वो वायरस कैसे आया कंप्यूटर में?
ओए तूने वायरस कर दिया, ओ यार तू पागल। ओए साथियों कहानी आ गई उस बॉय के ऊपर कि कंप्यूटर के जहन में वायरस डालने वाला भी तू है। फिर गाली गलौज लड़ाई और फिर बॉस ने निकाल दिया उसको। सेक्रेटरी ने कहा चलो कंपनी चलने लगी, पूरी दुनिया में ब्रांचेस हो गई उस कंपनी की। सेक्रेटरी अरबोपति हो गया था, पैसे इतने थे उसके कि यहां से लगाओ वहां तक जाते थे। बॉस बड़ा परेशान, दिल में बेचैनी बेसर और फुल परेशान। एक बार बुला लिया, यार मैं चाहता हूं उसको वापस बुला ले यार, वो बंदा बड़ा कमाल था। सर बिल्कुल आप ठीक है, मैं कहूं उसको बुलाऊं उसको? हाँ यार तुम ना बुलाओ उसको। सर मैं बुलाता हूं। सेक्रेटरी को चढ़ गया गुस्सा, उसने कहा यार आज जाना और आज जाकर इसको ना खत्म कर देना। क्या कर देना? खत्म। ना बजेगा एम्प्लॉय, ना रहेगी बांसुरी। ठीक है। अब यहां तक पहुंचते हुए एम्प्लॉय को भी पता लग चुका था कि सेक्रेटरी क्या गेम चला रहा है। एम्प्लॉय भी इस बात पे आया था कि आज जवाब देगा। सो एक पार्क के अंदर दोनों की मुलाकात हुई। सेक्रेटरी कहता है ऐ हमने में तेरी ना कैसा है जहाने रंगो, सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू यार, हर घड़ी अफलाक पे रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा जाके दामन हो रफू। आगे से एम्प्लॉय करता है मेरी जुरत से मुश्ते खाक में ज़ौक़े नमू, मेरे फितने जामाए अक्लो खिरद का तारुकू। आगे से प्लीज कहता है द सेक्रेटरी, खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्मे यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। आगे से एम्प्लॉय कहता है आए जिब्रील तू वाकिफ नहीं उस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सू, अब यहां मेरी गुजर मुमकिन नहीं, किस कदर खामोश है ये आलमे बेकाखुकू, खो दिए इनकार से तूने मुकामाते बुलंद, चश्मे यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। फिर इब्लीस जवाब में गूगली कराता है, कहता है देखता है तू फकत साहिल से रज़्मे खैर शर, कौन तूफान के तमांचे खा रहा है मैं के तू, खिज़र भी बेदस्तो पा इलियास भी बेदस्तो पा, मेरे फितरे जामाए अक्लो खिरद का तारुकू, गर खिलवत हो मुयस्सिर पूछ तू अल्लाह से कि साया रंग को रंगी कर गया किस काल, मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह। कुछ समझ आया क्या बयान हुआ इसमें? कहानी बहुत मजे की थी। किसी का जुर्म किसी के ले आया, किरदार तुम्हारे सामने देखने तुमने खुद है, हमारा काम है पहुंचा देना बस दोस्तों। सो अपने आप को देखना शुरू करो। सिक्के का दूसरा हिस्सा देखोगे तो तस्वीर का मजा आएगा। इंसान का मतलब है उन्स और सयान, फरिश्ता और शैतान, दोनों को इक्वल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। दिस वॉज द वर्ल्ड वॉर जीरो, द मेन न्यूट्रल वॉर, जिसकी वजह से दुनिया बनी। तुम जिंदा हो, किरदारों को जान लो। किरदार वो नहीं होते जो तुम समझते हो, किरदार वो होते हैं जो वो होते हैं। ना कर नहीं ये वक्त नहीं का, तेरी सी नहीं, मुझे छोड़ा नहीं, मुझे छोड़ा नहीं।